शरण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रजनीश जी ने जैसा एक आरोप लगाया कि 2.5 साल में एक बल्ब तक नहीं बदला गया। मुझे अभी हाल की एक घटना याद आती है। अटल आवास में सुबह लोग उठे, पानी नहीं आया, दोपहर तक इंतजार किया, पानी नहीं आया, फिर सीधा वो आपके दफ्तर आ गए आपका घेराव करने के लिए, आपको अच्छी तरह याद है। उसके बाद जब आपने पहल की और इंजीनियर्स को कहा, तब जाके वो मोटर ठीक हुई। ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, इसमें मेयर तक पहुंचने की अगर जनता को परेशानी हो रही है और इंजीनियर को जब आप कहेंगे तब वो मोटर ठीक करेगा, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी आपको स्मार्ट सिटी के नाते बहुत बड़े फैसले करने हैं। ये मोटर ठीक करना, ये इंजीनियर्स ही हैं, उनको देखना चाहिए जनता की आवाज़ पर। शहर में लगभग 1000 जो हम भूमि से जल निकालते हैं ऐसे मोटर हैं। गर्मी के दिन में जनरली ये एक्सीडेंट होते हैं कि मोटर जल जाता है, उसको बदलने के लिए हम लोग जाते हैं, स्पेयर में पंप रहता है, उसको निकाल करके बदलते हैं। वहाँ पर दिक्कत ये हुआ था क्योंकि उसमें पहले बेजा कब्जा में लोग रहते थे उस कॉलोनी में। वहाँ पर बहुत सारे परेशानी था जिसको निरीक्षण के दौरान पता चला, क्योंकि वहाँ 3 मोटर और लगे हैं। जिस 3 मोटर फेल हो चुका है उसमें पानी नहीं था। और सभी जगह जाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उन लोग संयोग से मेरे से सीधा मिले। मैं दूसरे दिन को समय दिया, 10 बजे वहाँ पर मैं गया, पूरा अमला लेकर के सफाई कहीं का। आपने इंजीनियर्स को कह तो नहीं रखा कि थोड़ी देर रुकिए, इस बहाने लोग आए तो सही, कम से कम मिले तो सही? नहीं जी नहीं, अभी तक के 1 साल 2 महीना हो गया है। अगर पब्लिक आती है तो राम शरण जिंदाबाद बोल करके आती है, कभी मेरे खिलाफ में नारा नहीं लगा। ये मेरे लिए सौभाग्य है। और मैं जा कर के तुरंत वहाँ पर पहुँचा, जो पंप जला था उसको निकलवाया, 3 को चेकिंग किया। उसके बाद मैंने निर्देशित किया है कि अगर आसपास भी पानी मिलता है तो परीक्षण करके हम और बोर वहाँ पर डलवाएंगे। दूसरा, उसमें जितने पाइप टूटे फूटे थे, टंकी टूटा था, उन सभी लोगों को बदलने के लिए मैंने बोल के आया। और वहाँ पर जो वहाँ का इंजीनियर है पंचायती जी, वो दूसरे दिन से वहाँ पर काम लगाया, और ताकि आने वाले समय में किसी भी गरीब आदमी को हम लोग जिस स्थान पर भेजते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। आपको याद होगा कि इस शहर में लगभग अभी 1500 लोगों को शिफ्टिंग कर दिया गया है। कहीं पर धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं नगर निगम उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों को साथ लेकर के, सबको तालमेल करके बना रहे हैं, तभी ये शिफ्टिंग हो पा रहा है, तभी हम आवास में भेज रहे हैं। और जो पहले से हैं उनको भी खाली हम लोग प्रेम से कराते हैं, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं कराते। अन्यथा ऐसे स्थिति किसी एक स्थान पर 1000 झोपड़ी तोड़ दिया जाए तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी उसका अंदाज़ा लगाना कठिन है। रजनीश जी, आपसे सवाल है कि ये तो बात हो गई शहर की, और शहर में जो नए नगर निगम के भीतर गांव जुड़े हैं, आप लोग ग्रामीण इलाके से भी आते हैं। पंचायत का विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, ऐसा महात्मा गांधी जी कभी कहते थे और आप लोग भी शायद मानते हैं ऐसा। दीनदयाल जी भी यही कहते थे कि ग्रामीण इलाके का डेवलपमेंट और स्वावलंबन बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 साल में पंचायत का विकास किस तरह का हो रहा है? तमाम अलग अलग पदों में पंचायतों के आप लोग रहे भी हैं, चीज़ों को करीब से देखा भी है, चीज़ें बदली हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय राम शरण जी की प्रशंसा करता हूँ कि ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाएंगे, ऑन लाइव चल रहा है तो। ये प्रशंसा या निंदा है ये? नहीं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग साथ भी हैं, साथ देते भी हैं। और विकास के लिए पार्टी चुनाव हो गई, और ये अपना बात सार्वजनिक स्तर पर भी करते हैं, ये भी मेरे को मालूम। हम लोग रहते हैं, आदरणीय धर्मजीत भैया बैठे हैं, हम लोग उनके मार्गदर्शन में बहुत सारा है और ये काम तो कर रहे हैं। लेकिन सवाल है फंड का, और फंड इनको नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेगा। ये भी शायद अब समझ गए हैं 1 साल में, आने वाले 2.5 साल में हमारी सरकार की है। आपने ग्रामीण विकास की बात की, मैं थोड़ा सा आगे और इसको जोड़ कर भी, और हमारे वरिष्ठ लोग आएंगे, वो प्रदेश स्तर की चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। अभी मैं जब सुन रहा था कि हमने 24 वादे पूरे कर दिए, कोई बोलता है 30 वादे पूरे कर दिए, कोई बोलता है हम 40 वादे पूरे कर दिए। विधानसभा में क्वेश्चन लगा था तो उसमें 14 वादे का बात आई थी, आपको मालूम होगा। और 14 वादे में भी पूछा कि थोड़ा गिन के बता दीजिए कौन कौन सा है जिसको हम प्लस माइनस कर लें। तो ये स्थिति है। विकास के लिए फंड कहाँ है? अब 2-2.5 साल का देखिए ना, ग्रामीण विकास की बात छोड़िए, जल संसाधन को क्या है, PWD को क्या है, और अपने महत्वपूर्ण है नगरीय निकाय प्रशासन को क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय को क्या है, कोई फंड नहीं है, कहाँ से काम होगा? 2.5 साल में पंचायतों जितने काम चल रहे हैं, जितने काम गिनाया जा रहा है, वो सब केंद्र द्वारा मैचिंग ग्रांट से चलने वाला योजना है या नरेगा है?
100% मजदूरी भुगतान नरेगा में केंद्र सरकार का है। 14 केंद्रीय वित्त आयोग 60% केंद्र सरकार का है। जितनी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री सड़क लगभग 3000 करोड़ का, पूरा 70% उसमें केंद्र सरकार की पैसा है। राज्य सरकार की जो अभी भी बजट आया है उसमें कौन सा विभाग को कितना पैसा दिया, इसलिए ग्रामीण विकास छोड़ दीजिए। रश्मि जी बैठी हैं, उनके तखतपुर विधानसभा 2-4 ठो चीज़ मिल गया। हम बजट देख के नहीं बोल सकते। किसी विधायक को पूछिए, कांग्रेस के विधायक से पूछिए कि वो अपने 5 काम गिना पाएं। आप राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं रजनीश जी, और राज्य सरकार ये कहती है कि नवा रायपुर तो आप ही बना रहे थे, और नवा रायपुर के लिए हर साल जो फंड आता था इस बार वो फंड भी रुक गया, वो नहीं आया। इस पर बीजेपी की दलील ये है कि सरकार काम ही नहीं करा रही है, जबकि आप ही के बसाए हुए शहर को उसमें बसाहट हो सके इसलिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया। आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, ये बार बार ये सरकार का, बड़े लोगों का, जो बड़े नेताएं हैं उनका बयान आ रहा है कि हमारी प्राथमिकताएं बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है। हमको मालूम है, इनका राष्ट्रीय चरित्र रहा है। ये इनकी प्राथमिकताएं में MMI, एम्स, IIIT, IIT ये नहीं रहा है, इसलिए इसको ये बड़े बिल्डिंग देखते हैं। इनके जवांगल का जो एजुकेशन हब है, बड़े बिल्डिंग देखते हैं। इंटरनेशनल अभी बात चल रही थी क्रिकेट की, वो इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना है वो बड़े उनको ये दिखता है। रायपुर इस शहर को जो बनाया गया है वो बहुत बड़े फ्यूचर प्लान के, और यदि उसमें सरकार गंभीर रहती, आने वाला 2.5 साल रहे, तो वो इंडिया का सबसे पहला स्मार्ट सिटी हो सकता है। उस प्लान पे बना हुआ सिटी है। इसलिए ये सरकार को सिर्फ आरोप नहीं लगाना चाहिए कि हमने ये किया और इनकी प्राथमिकताएं में वो है ही नहीं है। 4 लेन 6 लेन इनकी प्राथमिकताएं नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बिलासपुर रायपुर हो, बिलासपुर रायगढ़ हो, बिलासपुर अंबिकापुर हो, बिलासपुर धमतरी हो, ये 6 लेन दिख रहा है। आने वाले समय में जो रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारी प्राथमिकता है, इसलिए इनकी प्राथमिकताएं में नहीं रही हैं और विकास के सारे काम ठप हैं। इनसे ज़रा पूछिए कि कौन कौन से विभाग में कितना पैसा दिए हैं। पिछले साल का कोरोना काल था, संक्रमण काल था, निश्चित रूप से है, लेकिन जो 1 लाख करोड़ का बजट था उसमें किस किस राशि को कहाँ किए हैं थोड़ा बता दें। आप पूछिएगा आदरणीय आपने पूछा है तो उसी पर चले जाते हैं। देवेश रश्मि जी, ये सवाल आपसे है। वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अधोसंरचना विकास बीजेपी के प्राथमिकता में था, तो आपकी प्राथमिकता में क्या है? मैं बजट पे अगर चर्चा हो रही है, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जारी शायद चर्चा न्यायधानी पे चर्चा होनी चाहिए थी। मैं कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है और यहाँ का जो बजट है वो मध्य प्रदेश से आधा है, लेकिन उस बजट को जो भी अर्थशास्त्री होंगे वो जानते होंगे, प्रति व्यक्ति व्यय छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति पे जो सरकार लगाने का लक्ष्य रख रही है वो प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश के बजट से 4000 रुपये ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ अपनी इकोनॉमी को संभाल के रखने के लिए आदरणीय भूपेश जी की प्रशंसा होनी चाहिए। और बार बार रजनीश जी कह रहे हैं कि केंद्र मनरेगा की हंसी तो संसद में उड़ते सबने देखी थी, और उसी नरेगा ने इस कोरोना काल में पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाल दिया और आज नरेगा की बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद रजनीश जी कि आपने मनरेगा को याद किया। और केंद्र के किसी भी कार्य को आप अगर चर्चा कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी 1 रुपये किलो चावल भी मनमोहन सिंह जी के समय में चालू हुआ था। 19 रुपये की केंद्र की सरकार तब मनमोहन सिंह जी की थी और 19 रुपये केंद्र का हिस्सा होता था और 1 रुपये में क्रेडिट दिया जाता था। तो ये केंद्र और राज्य से हमको चर्चा डिबेट का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। सवाल ये है कि क्या हम अपने क्षेत्र को लाभान्वित कर पा रहे हैं। बजट कोरोना काल महामारी, मेरे से जब महामारी के दौरान बहुत से लोग विषम परिस्थिति में थे और फ़ोन लगाते थे, मैं उन सबको कहती थी कि महामारी जो भी है उसकी व्यवस्था करना केंद्र की जवाबदारी है। और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से अगर छत्तीसगढ़ ने उस महामारी के काल को, उस वक्त की समस्याओं को ठीक करते हुए और व्यवस्थित तरीके से अगर उस समय को निकाल लिया है तो उसके लिए विधायक के तौर पे मैं भी धन्यवाद दूंगी। और मैं सोचती हूँ रजनीश जी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि जो कभी नहीं हुआ था, ऐसा पलायन करके वापस आए हुए मजदूर वापस जब आए थे तो बिलासपुर ज़िले में 8 लाख मजदूर पूरे छत्तीसगढ़ में आए थे। बिलासपुर ज़िले में बेलतरा और मस्तूरी में सर्वाधिक मजदूर वापस आए थे। तो उनका सुव्यवस्थित व्यवस्थापन अगर क्रेडिट देना है तो सबको देना चाहिए। मैं निश्चित तौर पे उस समय काम किए हुए अधिकारियों को और सभी सहयोगी जो समाज सेवी संस्थाएं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। आने वाले समय में जो रजनीश जी की पीड़ा ये है कि बहुत सारे मुद्दे छिन गए हैं क्योंकि किसान खुशहाल है।
किसान के जेब में ज़्यादा पैसा चला गया है, तो अब विकास बिल्डिंग की बात हो रही है। तो रजनीश जी याद रखिएगा कि 2000 और 2003 तक छत्तीसगढ़ में जो एम्स आया है, जो IIM आया है, जो HNLU बिलासपुर का, रायपुर का नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ का आया है, ये सब जोगी जी ने बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए इसके प्रेरणा स्रोत जोगी जी थे और उन्होंने सबसे पहले सहमति दी थी। पूरे देश का 5वां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में खुला था। तो जब इसकी रोड मैप तैयार की थी हमारी सरकार ने, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कांग्रेस की सरकार ने इसका रोड मैप तैयार किया था। और जब भी जो भी सरकार रहेगी पुरानी सरकार के रोड मैप पे काम करेगी। ये जो भी अगर किसी भी तरह के अध्ययन से जो वास्ता रखता है तो उसको मालूम रहेगा कि हम उसको बदल नहीं सकते, किसी भी प्लान को बदल नहीं सकते। तो निश्चित तौर पे अभी बजट का जो कटौती है वो थोड़ा सा हुआ है। और यदि आप जनप्रतिनिधि हैं तो हम सब की अपील है कि जिस तरह से निष्पक्ष होकर के मनमोहन सिंह जी छत्तीसगढ़ को आवंटन देते थे, वैसा आवंटन आप छत्तीसगढ़ को दिलाइए। आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे विकास अनुपूरक बजट ये उसी अंदाज में, किस अंदाज में रजनीश जी ने कहा था, प्रशंसा करता हूं, फिर अपनी बात रखी। रश्मि जी भी प्रशंसा करते करते अपनी बात रख दी। मैं रामशरण जी आपके पास आ रहा हूं। रामशरण जी, स्टेट गीत, हमारा राज्य गीत अरपा पैरी के धार, अरपा बिलासपुर के बीच से बहती है। पूर्व मंत्री, पूर्व सरकार कहती थी हम इसको लंदन की टेम्स नदी के तौर पर उसको साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे और ऐसी नदी बनाएंगे जो पूरा देश देखे, दुनिया देखे। अब आप विपक्ष में नहीं है, आप सरकार में है। सिटी में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। अरपा में पानी रहे, टेम्स की बात हो रही है उसको वैसा बनाने की दिशा में, इसके लिए पर्याप्त फंड, स्वीकृतियां, वो सब हैं। रजनीश जी ने पहले ही फंड पर सवाल उठा दिए हैं। आदरणीय विधायक रजनीश जी से मैं निवेदन भी करूंगा कि जो 18,000 करोड़ केंद्र में है उसको दिलवा दे तो मेरे को मिल जाएगा। GST का पैसा बचा है उसको दिलवा दे तो मिल जाएगा। तो मेरे को सहयोग करेंगे तो टेम से तो नहीं, लेकिन अरपा मैया में 12 महीना पानी का व्यवस्था जरूर हो जाएगा। दमलाल कौशिक जी थोड़ी देर में आएंगे तो उनसे मांग लीजिएगा सर, उनसे भी पूछेंगे कब आ रहा है 18,000 करोड़। रजनीश जी बाकी बताएंगे कब आ रहा है। मैं आदरणीय रामशरण जी से, और कई बार बात आ रही है, हम लोग पूछ रहे हैं कि 18,000 करोड़ केंद्र सरकार की किस किस योजना का लाना है। थोड़ा लिस्ट दे देते तो हम लोग को सहूलियत हो जाता कि हम लोग जाके माननीय मोदी जी से और अपने नेताओं से करते। थोड़ा अभी तो एक हमारे मित्र ने कहा 20,000 करोड़ लेना, तो थोड़ा मेरे को एक बार हिसाब किताब बता देते केंद्र सरकार से। तो ये कुछ महीनों में 18,000 करोड़ ब्याज लगकर 20,000 करोड़ हो गया। नहीं, 20,000 करोड़ किस चीज का पाना है? असल में है क्या, GST का जो हिस्सा राज्यांश को पाना था वो राशि नहीं मिला है, जो परेशानी छत्तीसगढ़ को थी और पूरे देश को थी। और इसीलिए इनको जो ऋण में अभी जो छूट दिया गया है, 3 की जगह में 5% तक जो अपना ऋण ले सकते हैं, केंद्र सरकार ने सशर्त छूट दिया और ये कहा है कि ये ऋण हम चुकता करेंगे। तो इनको पैसा उसा कुछ नहीं पाना है। पैसा मैचिंग ग्रांट का नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आवास की योजना बंद है, बिजली ट्रांसफार्मर किसानों को नहीं लग रहा है, नरेगा के जो काम है जिसमें 25% इनको मैचिंग ग्रांट का मटेरियल के लिए देना है, ये नहीं रहा किसी योजना में, यहाँ तक पेंशन में नहीं दे रहे हैं। आप रजनीश जी बहुत घेर के मार रहे हैं इस वजह से, क्योंकि लोन बढ़ाने की स्वीकृति देकर एक तरफ आप लोन बढ़ाने को कहते हैं, क्षतिपूर्ति की राशि भी मिली नहीं है। जब राज्य सरकार लोन लेती है तो फिर डिबेट में आप ही मेरे साथ जब बैठते हैं तो आप कहते हैं ये सरकार लोन पर चल रही है, लोन पर काम नहीं, लोन में सिर्फ जो राशि है इसके लिए जो ये बात बार बोल रहे हैं कि हमको केंद्र सरकार से राशि लेना है। केंद्र सरकार को जो राशि छत्तीसगढ़ सरकार को GST के तहत देना है उसके एवज में उन्होंने 2% का ऋण का उनको छूट दी है और इस शर्त पर दी है कि ये ऋण हम पटाएंगे। बाकी ये 38,000 करोड़ लिए हैं, किसान को अभी 5,000 करोड़ नहीं दे पाए हैं, कल शायद डालेंगे चौथा किस्त, ऐसा बोल रहे हैं, कल हो जाए तो। और बोलते हैं कि पूरा किसानों को 2,500 दे दिए, इस साल का पता नहीं है। सिर्फ 5,000 करोड़, 5,200 करोड़ और 38,000 करोड़ ये सरकार 24 महीना के अंदर ले चुकी है। तो सिर्फ 5,000 करोड़ किसान के लेने के बाद बाकी 33,000 करोड़ कहाँ हैं? तो हम उस ऋण की बात करते हैं कि आप जो ऋण जो 30,000 करोड़ मार्केट से मिलता है धान खरीदी के लिए, उसको छोड़ के इतना कर्ज जब ले चुकी है तो ये आखिर कर क्या रही? सिर्फ 5,000 करोड़ दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं काम हो नहीं रहा है। पैसे की तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये जरूरत भी है, उस पर सवाल जवाब भी है मैं, लेकिन वक्त मेरे पास अभी नहीं है सर। और बहुत धन्यवाद आपका रजनीश जी, रश्मि जी, बहुत शुक्रिया आपका। रामशरण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैनल में ये राजनीतिक पैनल था, सियासी पैनल था, ये आपके स्थानीय प्रतिनिधि थे बिलासपुर के, आपकी बात रखने के लिए सरकार के सामने हमारे साथ ये पैनल था। बहुत धन्यवाद आप सभी का।